भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कितनी दूर से आए हैं आप? महाराष्ट्र में कहां से? सतारा से। बहुत बहुत शुक्रिया। सतारा जाना हुआ और जल्दी महाराष्ट्र के चुनाव में सतारा आएंगे भी और वहां के अखाड़ों को भी देखेंगे। सतारा कुश्ती के लिए बड़ा मशहूर जगह रहा, लेकिन पॉलिटिक्स का भी अपना एक बहुत बड़ा अखाड़ा है, जरूर आना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारे वो जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आज तो लगता बेंच में कोई जगह ही नहीं है, लेकिन मैं सबसे पहले आज अंतरा जो लगातार गा रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब बैंड में कुछ लोग और नए जुड़े हैं। सिमरनजीत बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कल से इन्होंने शुरुआत करी, आज इन्होंने कुछ गुनगुनाया, कल ये खुल के गाएंगी, मुझे पूरा उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त लगता है। और हमारे साथ सुमित मौजूद हैं और गिटार पे बहुत बहुत शुक्रिया सुमित भाई, थैंक यू सो मच जो आप इस शो का हिस्सा बन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेहमानों का तारुफ कर रहा हूं, बातचीत का सिलसिला शुरू करूं। अच्छा नहीं लग रहा क्या कुछ? तो बताइए, रोक देते हैं अभी शुरुआती हुई है बस। अच्छा लग रहा है ना? कहां से आना हुआ? यहीं से? तभी थोड़ा सा मूड बना रहे होंगे। मूड बनाइए। बातचीत का मेरे पास तो मटेरियल है, मेरे पास तो मुद्दा है, बातचीत का सिलसिला है, लेकिन मैं आपसे पूछने आता हूं। उधर जब गाना चल रहा था तो जम्मू कश्मीर चिल्ला रहे थे आप। कहां से आना हुआ है आपका? जम्मू कश्मीर से आना हुआ। क्या नाम है आपका? अक्षय भारती। अक्षय भारती। मैं जम्मू कश्मीर पे ही बात करूंगा आज, जरूर बात करूंगा, चुनाव पे बात करूंगा, चुनाव के सिलसिले में बात करूंगा। आपका कहां से आना हुआ सर? कानपुर से। मैं समझ गया था आप कानपुर से हैं। मुझे कहीं पूरी दुनिया में कहीं डर नहीं लगता जितना कानपुर से डर लगता है। जहां की मिठाई भी ठग्गू हो, तो उससे तो डर लगता ही है मुझे। बस पूरी दुनिया में डर अगर कहीं मुझे लगा तो सिर्फ कानपुर में शो करने में भी लगा। लेकिन ये बात सच है कि 50% पानी ना बिहार हो ही। कहां से बिहार से हैं? कहां से हैं? कैमूर जिला बक्सर। तो थोड़ा सा खड़ा रहे, आते हैं साहब जी, आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग चाहे कैमूर से हो, जय हो भवानी माँ, कैमूर की पहाड़ी से, थैंक यू सो मच। मुंडेश्वरी जी याद है मुझे। और चाहे जम्मू कश्मीर से हो भारती जी, और चाहे कानपुर से हो। मैं मजाक में कहता हूं क्योंकि कानपुर से मेरा मजाक चलता है। आप सभी लोगों का, सारे बुजुर्गों का प्रणाम करता हूं, टीचर्स को प्रणाम करता हूं, माता पिता को प्रणाम करता हूं। बातचीत का सिलसिला आज शुरू करता हूं। जिसको बातचीत के लिए करना है थोड़ा हाथ उठाएगा। और मैं अच्छा इतनी जल्दी? अच्छा, मैं मेहमानों का पहले तारुफ करा देता हूं। हरनाम सिंह जी आज कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। धनंजय गिरी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चिराग सेठी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नीति शर्मा राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष गुप्ता जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे वीर रस के ओज के कवि मेरठ से आते हैं विवेक वेद ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कभी कभी बहुत तेज बोलने वाले, हल्ला मचाने वाले, शो से रूठ जाने वाले, शो में फिर से दोबारा लौट आने वाले, ऐसे मेरे ऑटो वाले भैया। कितने किलोमीटर चलाया आज ऑटो? हड़ताल है? काहे की हड़ताल? ऑटो वालों की हड़ताल है सर, कैब सारे ऑटो बंद है, वो तो इधर उधर कोई घुमा दे रहा है। अच्छा आज हड़ताल है? ओहो, एक हड़ताल खत्म हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना बंगाल की। लेकिन उसके बाद इधर ऑटो वाले, मैं मुद्दा जानूंगा आप सभी की क्यों ऐसा है। राहुल गांधी ने कल कहा कि मोदी जी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया, आईएनडीआई ने कॉन्फिडेंस तोड़ दिया, ये राहुल गांधी ने कहा। उसके बाद आज गृह मंत्री अमित जी ने पूछे 10 सवाल जम्मू कश्मीर को लेकर। वो 10 सवाल बड़े महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने पूछे। हालांकि कल मैं जब शो कर रहा था तो मैंने 370 और 35A पे कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का पक्ष पूछा था, उसी से लेकर 10 सवाल उन्होंने 9 सवाल और पूछे। 370 और 35A पे तो पूछा ही। एक सवाल उन्होंने मिसाल के तौर पे पूछा, मैं रखता हूं यहां पे, कि जो पत्थरबाज रहे हैं जम्मू कश्मीर में, क्या उनके परिवारों को आप फिर से एक बार जगह देने जा रहे हैं, नौकरियों में उनको नौकरियां देंगे? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से साथ समझौता किसका? बीजेपी का हुआ है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के से जब आप आईएनडीआई का, जी कांग्रेस का, तो जो ये समझौता हुआ है, सॉरी
उसके बाबत ये सवाल पूछे। 10 सवाल हैं अमित जी के, वो सवाल मैं स्क्रीन पे भी आप देखेंगे, लगातार पूछे भी जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज बीजेपी। जी जनाब। जिस कश्यप मीर की धरती पर खड़े होकर राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस कम कर दिया है, जब तक कश्मीर रहेगा, कश्मीर का कण कण आता कयामत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉन्फिडेंस की दुहाई देगा। उसकी चर्चाएं होंगी, उस पर किंवदंतियां लिखी जाएंगी कि जो भारत माता के मुकुट मणि पे 370 की काली कांग्रेस ने लगाई थी, उस काली मां को धो करके केसर का तिलक किया। कश्मीर की उन क्यारियों में जिसमें बारूद पलता था, जहां गोलियों की गड़गड़ाहट थी, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वरूप ने उस ताकत के साथ उसको समाप्त किया, उसको खत्म किया। कांग्रेस के विचार आप देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता करते हैं। वो कहता है कि 370 वापस लगाएंगे। दूसरी बात, वही जम्मू कश्मीर के धरती पर खड़े होकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि अगर हम कश्मीर में सरकार बना लेते हैं तो हम भारत पर कब्जा कर लेंगे। अरे आप आक्रांता हैं, ये कांग्रेस की सोच है। ये भारत माता है हमारी, हमारी मां पर कब्जा कर लोगे। आया मैं आ गया लौट के। कैसे हैं? कपड़ा का व्यवसाय कैसा चल रहा है आपका? मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अच्छा जी। ये जितने भी आपके प्रवक्ता बैठे हैं ना, ऑटो वालों को नंबर 1 है। बहुत अच्छी बात है। ज्यादा ऊपर में न चढ़ जाना कहीं। ये जनता है, इतनी जोर गिराती है कि पता भी नहीं चलता। मैं आया, चलो वेट जी। कांग्रेस। देखिए, जहां तक राहुल जी की बात पर आप संदर्भ में कह रहे हैं, उसमें उनके कहने का संदर्भ ये था। गुप्ता जी जरा एक मिनट, जी जनाब। जिस तरीके से इस बार ये गठबंधन की सरकार है और जो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं चला रहे हैं भाजपा के लोग, इस बार जैसे जिस तरीके से लेटरल एंट्री का मुद्दा लेकर आए थे, बैकडोर से एंट्री करा रहे थे, उसको इन्होंने वापस लेने का काम जो करना पड़ा। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का एक आनंद फानन में मुद्दा लेकर आ रहे थे, बिल लेकर आ रहे थे, उसको आज तो जम्मू कश्मीर पे 10 सवाल पूछे। मैं बता रहा हूं ना कि जो कह रहे हैं कि किस विषय पर कहा राहुल जी ने बात की। जिस तरीके से इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग बिल लेकर आ रहे थे, चोरी चुपके से यूट्यूब चैनल वालों के खिलाफ या और देश की आवाज को दबाने के खिलाफ, उसको रोकने का काम किया। उसकी ताकत के बारे में, विपक्ष की ताकत के बारे में राहुल जी के संदर्भ में कहा कि इस बार नरेंद्र मोदी जो है वो बैकफुट पर हैं और विपक्ष जो है उन्हें कोई भी गलत काम नहीं करने देगा। एक बात। दूसरी बात, जहां तक मेरे भाजपा के साथी अभी जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे और गठबंधन की बात कर रहे थे, गठबंधन तो जब हमारा एनसी से होगा, जिससे भी होगा, तो एक जॉइंट हमारा मैनिफेस्टो तैयार होगा। उस वक्त हम बैठकर बात करेंगे जब चुनाव होगा। नहीं, तो आपका स्टैंड क्या होगा? मैं ये जानना चाहता हूं। 370, 35 से पत्थरबाजी पर, पाकिस्तान से वार्ता को लेकर, आरक्षण को लेकर। जी मैं आ रहा हूं जी। देखिए, पहली बात, पत्थरबाजी को लेकर ना कभी भी पहले भी, ना आज भी, ना आगे भी, कोई भी एक जो कानून पसंद व्यक्ति है और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी जो कि संविधान में विश्वास करती है, वो इसको कहीं भी सही नहीं ठहराती। पहली बात। दूसरी बात, जो एनसी से अगर आप बात कर रहे हैं, इस मैनिफेस्टो में जो कि उन्होंने अपना खुद का भी दिया, अभी उन्होंने कहा है कि पिछले 10 सालों में, 15 सालों में ऐसा अच्छा मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। तो वो इस बात पे बड़े कॉन्फिडेंट हैं। वो एनसी का मुद्दा, लेकिन जब अगर हमसे मिलकर लड़ेंगे तो हमारा ज्वाइंट एक मैनिफेस्टो होगा, तब हम बात करेंगे। और जहां तक बात आप कर रहे हैं, जी पहले कांग्रेस ने जब जब गठबंधन की सरकार बनाई, जब बंगाल से लेकर दिल्ली तक, कभी भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया ही नहीं। और जब कॉमन घोषणा पत्र, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया ही नहीं, तो इसका मतलब जनता को बरगलाना चाहते हो, सच्चाई बताना नहीं चाहते। 10 साल यूपीए की सरकार देश में चली और वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर ही चली, और इतने सारे गठबंधन की सरकार हमने बड़े शानदार तरीके से चलाई। तो ऐसा। और दूसरी बात, आप नहीं बोले, बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में किसी कोई नहीं बोलेगा सर। दूसरी बात, और मुझे आज वो दिन याद आ रहा है, भाई साहब बात कर रहे थे राष्ट्रवाद की, सुरक्षा की, जम्मू कश्मीर में किया, जब महबूबा मुफ्ती साहब के फादर साहब, मुफ्ती साहब के साथ आप मिलकर सरकार चला रहे थे, देश को वो भी याद है कि किस तरीके से देश के रक्षा मंत्री उग्रवादियों को यहां से बिठाकर वापस छोड़कर आए थे। देश को याद है वो जी। तो इधर उधर की बात न कर, तो बता कि कश्मीर क्यों लूटा, क्यों बेटियां लूटी, क्यों अस्पत लूटी, क्यों बर्बाद हुआ, क्यों यासिर मलिक से मनमोहन सिंह ने हाथ मिलाया,
ये बताओ कि वहां पर बाबा साहब का संविधान 70 साल तक क्यों नहीं लागू हुआ? क्यों वहां दलितों का आरक्षण नहीं मिला? क्यों वाल्मीकि समाज वहां बाथरूम साफ करता रह गया? एमबीबीएस पास करने के बाद भी बाबा संविधान हाथ में लेकर चलते हुए मक्कारी देश को दिखाते हो, और तो वहां पर करवाल, गुजरवाल और तमाम पिछड़ी जातियों को किसी को आरक्षण नहीं मिला। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ साफ अनाउंस किया। राइट, मैं आया जम्मू कश्मीर से पहले शुरू करूंगा। जी जनाब भारती जी, कहां से आना हुआ? जम्मू कश्मीर। कहां पे जम्मू कश्मीर से? जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार कठुआ। वाह क्या बात है, वो रिजर्व सीट है कठुआ। यहाँ पे स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना बलिदान दिया। आज भी जो है उनकी जो मृत्यु है उसका आज भी हमें पता नहीं चल पाया। और ये 70 साल जो कांग्रेस ने किया है, इनसे पूछिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जो मृत्यु हुई उसका आज तक क्यों नहीं पता चल पाया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था 3 विधान 3 प्रधान 3 संविधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। लेकिन मैं आया, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी मैं जस्ट एक कॉमा लगाया, मैंने सिर्फ एक कॉमा लगाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल पूछा अमित शाह जी ने, क्या झंडा आप एक बार फिर से बदल देंगे? वहां तिरंगा नहीं, वहां का एक झंडा होगा? यह सवाल एक बार फिर से पूछा। देखिए, देश में ये पहली बार ऐसा हुआ कि किसी एक पूर्ण राज्य की सरकार को यूनियन टेरिटरी में परिवर्तित कर दिया गया, और वो भी कब? जब वहां के सदन से नहीं पूछा गया, वहां के लोगों को कॉन्फिडेंस मिले। आज अगर आपने कोई कानून में बदलाव किए हैं, अगर एनसी कुछ अपने मैनिफेस्टो में बात रख रही है, हम फिर कह रहे हैं अगर जिस तरीके के कोई परिवर्तन किए गए हैं, वहां के राज्य के लोग मिलकर जब वहां की विधानसभा बनेगी, आज वहां पर ये देखिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने वहां पर लोकल बॉडीज खत्म कर दी हैं, राज्य की सरकारें खत्म कर दी हैं, उनकी लोकतांत्रिक जो एक व्यवस्था थी वो खत्म कर दी है। उसको बहाल होने दीजिए, फिर देखेंगे सदन में, फिर देखेंगे। जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या थी वहाँ की कश्मीर की, ये बताइए। आईएसआई का झंडा था क्या? आईएसआई का झंडा था? हिंदुस्तान में आईएसआई का झंडा लहराया जाएगा क्या? ये लोकतांत्रिक थी कि एक समुदाय को मौत के घाट उतार दिया जाएगा? ये वो लोकतांत्रिक जगह थी कि एक समुदाय जो कश्यप ऋषि का वंशज था, उसको वहां से उसकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके, रेप करके उनको उन्हीं के घर से भगा दिया गया था। और यही कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान की उस जनता में है जो सोचती है ये हमारा घर है। अरे तुम कश्मीर में नहीं बचे, तुम कश्मीर में नहीं बचे, भारत में तुम्हारे साथ शादी हो रही है। जी, आया। कूल डाउन, आराम से, कूल डाउन। कहां से? जम्मू कश्मीर से? बिहार। तो बिहार वाला क्या बोलेगा जम्मू कश्मीर पे? अभी बोलने ने फोटो खिंचानी है क्या? फिर घूमने आए थे हम लोग बिहार। कहाँ घूमने आए थे? यहाँ दिल्ली घूमने आए अरे थे। राम रे, अच्छा तो फोटो खिंचा ली? टीवी पर आपका शो देखते हैं ना, तो हाँ। वही देखे, यहाँ पर पोस्टर लगा देखो हुआ है। दिल्ली में 3 ही चीज है, एक कुतुब मीनार, एक लाल किला और एक भैया जी का ये शो है। अब बोला जल्दी, टाइम नहीं वेस्ट नहीं, करो। वही घूमने आए थे, देखे आपका शो तो सोचे कि चल के देख लेते हैं थोड़ा सा। मेरी बहन है तो यहाँ पर घूमने हम लोग देख बहन जी को प्रणाम है और भैया जी को भी रक्षाबंधन हो गया। जी वेट नीति जी। प्रतीक जी, इतिहास गवाह है कि कांग्रेस और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस देश को विभाजनकारी नीति, देश में अलगाववाद, देश में आतंकवाद, देश की सुरक्षा और देश की प्रभुता के लिए हमेशा से घातक सिद्ध रही है। आज वो सारे मंसूबे देश के सामने आ चुके हैं। मुझे कोई डिबेट नहीं करनी है, मेरे कांग्रेस के साथी मेरे साथ खड़े हैं। आजा आराम से आजा। तो गुप्ता जी वहां बैठेंगे, आप पीछे सारे लोग। हाँ जी, मुझे बहस करनी ही नहीं है, सेठी जी रहेंगे। हाँ जी, मुझे तो सवाल पूछना है नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस समर्थन कि वो एक अलग झंडा जेएनके को देंगे, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? क्या आप समर्थन करते हैं कि धारा 370 और 35 से हटाई जाए? क्या आप समर्थन करते हैं कि पत्थरबाजी के परिवार वालों को सरकारी नौकरी फिर से बहाल की जाए? क्या आप समर्थन करते हैं कि दलित, गुज्जर और जो वहां के हमारे पहाड़ी लोग हैं और जो हिंदू लोग हैं उनका आरक्षण आप वापस करें? क्या आप समर्थन करते हैं जो कश्मीरियों का जीनोसाइड हुआ, जो पंडितों का जीनोसाइड हुआ? क्या आप एलओसी के साथ ट्रेडिंग का समर्थन करते हैं? एलओसी के साथ ट्रेडिंग का समर्थन, ये सवाल है जो सामने मैं आपको दूंगा। ऑफ कोर्स समाजवादी पार्टी, टेक अ टाइम। क्यों टेक अ टाइम? अमित शाह जी ने सवाल कई उठाए, कहीं नहीं 10 सवाल पूछे हैं अभी, तब उनसे सवाल पूछ लेते हैं। अच्छा, बीजेपी वालों से पूछ लेते हैं। हाँ। अरे भाई ये बताइए, महबूबा मुफ्ती के साथ जब आप गठबंधन करते हैं तो 7,000 पत्थरबाजों को छोड़ने का काम करते हैं। यही सरकार है,
पूछिए कौन सा चेहरा लेकर के पूछ रहे हैं? मतलब पहले दूसरी बात, अब दूसरी बात, अब पूछ रहे नौकरी दोगे कि नहीं दोगे? अरे भाई पहले ही छोड़ चुके हैं। अच्छा दूसरी बात पूछना चाहते हैं, जब रमजान का महीना आया था और महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन में थे, तो प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ, क्यों सीज फायर की गई आतंकवादियों के लिए? बीजेपी शामिल थी सरकार में, पूछ लीजिए। नहीं बोलोगे बीच में सुनिए, क्यों आपने क्यों सीज फायर किया उनके लिए? क्योंकि तब आपको गठबंधन की सरकार चलानी थी। मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ, 10 साल से मोदी की सरकार है, 56 इंच की सरकार है, सबसे ताकतवर सरकार है। बताइए कितने कश्मीरी पंडित लौट के फिर कश्मीर में बसे? और अगर वो दिल्ली में ही रह रहे हैं तो आपका 56 इंच जो सीना है उसको लानत है आपको, तभी हम 56 इंच राइट जैसे नीति। एक छोटा सा प्रश्न मैं भी राहुल गांधी से पूछना चाहूंगा कि बांग्लादेश का सबके पास सवाल है, जवाब किसी के पास नहीं है। जी मैं आया। बांग्लादेश के एक बड़े फेमस जम्मू कश्मीर में बात हो रही है। हाँ जी। नहीं वो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, जो जर्नलिस्ट जो क्लेम कर रहे हैं राहुल गांधी के बारे में, क्या उससे राहुल गांधी जी का कॉन्फिडेंस बरकरार है, हिल रहा है? ठीक है एक मिनट हाँ जी, आप एक मिनट। आम आदमी पार्टी जी चुनाव लड़ रही है जम्मू कश्मीर में। वो भी जी, आपने पूरे राज्य को तोड़कर आधे राज्य बना दिए। हम सबने 3 इडियट देखी, सोनम वांगचुक को देखा, कितने महीने तक वो लद्दाख में बैठे रहे, किसी सरकार के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। आज जब वो बात करते हैं पूर्ण राज्य की, आपने पावर कम कर दी, आपने जब पूरी की पूरी जो व्यवस्था थी उसको खराब कर दिया। ना आप स्कूल की बात कर रहे हो, ना आप उसमें अस्पताल की बातें कर रहे हो, आप बात कर रहे हो सिर्फ आपने इसके साथ क्यों किया, उसके साथ। आप मुझे बताइए पीडीपी के साथ भाजपा ने क्यों समझौता किया था? क्यों वहां पे मुख्यमंत्री का उनको दावेदार बनाया था? उनके फादर को भी इन्होंने ही सपोर्ट किया था। आज आके सवाल पूछते हैं, आप मुझे बताइए क्या आतंकवादी गतिविधियां खत्म हो गई? नोटबंदी से क्या पत्थरबाजी खत्म हो गई? क्या आतंकवादी गतिविधियां खत्म? क्या पंडित जितने कश्मीरी पंडित थे उनको वापस विस्थापित किया गया? कुछ नहीं हुआ। राइट। एक मिनट आराम से कूल डाउन। बहस नहीं, ये सब सारे लोग हैं, विमर्श का मुद्दा है। जी प्रत्येक जी, सवाल यह है कि जो जाए लंका हो जाए रावण, और लंका को जला के जो लौट आए वो महावीर कहलाता है। पीडीपी के साथ समझौता राम और राष्ट्र काज करिबे को आतुर में बहुत चीजें चातुर्यता के साथ करनी पड़ती है। बहुत चीजें साफ करने के लिए अंदर जाना पड़ता है, नाले को साफ करने के लिए नाले के भीतर घुसना पड़ता है। पीडीपी के साथ समझौता वही था, बिल्कुल वही था, वो हमारी स्ट्रेटेजी थी। लेट मी आस्क। यस, हमारी स्ट्रेटेजी थी। राम और राष्ट्र के लिए हमने बलिदान दिया है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है और सारा का सारा है। दूसरी बात एक मिनट राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले भी आज राष्ट्र भक्ति की बात करते हैं। कमाल कर दिया प्रभु, ये राम की माया है। प्रभु समझ रहा हूं मैं, उजले शर्ट का अर्थ में समझता हूं। राम और राष्ट्र के कार्य करने के लिए ये करना पड़ता है। दूसरी बात प्रतीक जी, मोहब्बत की दुकान से जो नफरत का सामान निकला वो क्या है? भारत पर कब्जा करेंगे, भारती पर कब्जा करेंगे। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष की सोच है कब्जा, दूसरी तरफ हमारे राहुल गांधी तो वहां पे कल आइसक्रीम खा रहे थे। नहीं, वो बाजवान भी खा रहे थे, और अध्यक्ष जी और आज खड़गे जी बाजवान नहीं खा पा रहे, इसका दुख भी जता रहे। राइट जी, वेरी क्विक। दूसरी बात आप कह रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं हम कब्जा करेंगे, नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? परम वैभव ने तुम्हें था स्वराष्ट्रम, राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाएंगे। ये धरती हमारी माता है, ये धरती हमारी माता है। ये नहीं, देखिए कोई भी है, आप कहीं से आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आराम से, मैं आपको चांस दूंगा। आपको विरोध में बिना रोजे की इफ्तारी नहीं, वो उनसे नहीं बोलेंगे। समझ में आती है। मैं उनसे बोल सकता हूँ, आप नहीं बोलेंगे जी। बिना रोजा। हाँ जी। तो ये जो सारे लोग बैठेंगे उधर, वहाँ बैठेंगे, मेरे ऊपर क्या आ गया? सारे कुतुब मीनार वहाँ बैठे। समझ में आ रहा है? ये मोहब्बत की दुकान से मोहब्बत पाते हैं तो मोहब्बत की दुकान लगाते हैं। आप दुनिया में जितने मोहब्बत के कवि हुए, कबीर हुए, रहीम हुए, रसखान हुए, तुलसी हुए, विलियम बॉर्ड्सवर्थ हुए, जॉन कीट्स हुए, सबने कहा कि प्रेम एक अमूर्त भावना है। ये एक राहुल गांधी है जो इसको दुकान में लगाते हैं। देखिए मैं देखिए बहुत ज्यादा उलझाऊ वाली बात नहीं, सीधी बात। आप मुझे ये बताइए कि 370 35A पर क्या रुख है? दूसरा सवाल ये,
आरक्षण के मुद्दे पर जो आरक्षण दिया गया 35A के जरिए वाल्मीकि समाज को, क्योंकि आप तो संविधान की किताब आपके पास है, हाँ जी, पहली बार वोट डालने का अधिकार मिलेगा उनको, तो उस पर स्टैंड क्या है ये मैं जानना बहुत जरूरी है। आप तो कह रहे हैं संविधान बदल रहे हैं, तो सवाल ये है कि जो 35A के खत्म होने के बाद जिनको, जिस वाल्मीकि समाज को वोट डालने का अधिकार मिलेगा, उस पर स्टैंड क्या है पॉलिटिकल पार्टीज का। समाजवादी पार्टी, तू इधर उधर की बात ना करना, इधर ही आना। हाँ, टू द पॉइंट, अभी ये कह रहे थे ना, टू द पॉइंट, टू द पॉइंट बताओ। टू द पॉइंट ही बताएंगे। हाँ, ये इसलिए इन्होंने वो समझौता किया था कि राष्ट्रवाद की समझौता की बात वो कह चुके कि वो गलती है, वो बात हो गई, फिर निकल गई बात। अब तुम आप बताओ कि 35 है 370 पे स्टैंड, व्हाट इज योर स्टैंड? देखिए 35A है या 370 है, जो भारत के हित में वही कार्य होना चाहिए, किसी ना, बिल्कुल भारत के हित में जो भी कार्य हो वही होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, एक प्रश्न हमारा बहुत है कि अभी ये राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, ये मानते हैं आपने कि इन्होंने सही काम किया या नहीं किया? अगला सवाल तो ये, देखिए अगर इन्होंने राष्ट्र के विरुद्ध काम किया है तो फिर वो बताओ, और अगर किया है तो ये बताओ। ये बताएं कि फायदा क्या हुआ, अभी तो यही कह नहीं, एक नहीं, आप नहीं पूछेंगे, उससे कोई फायदा नहीं मिला, कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने चेंज किया, केवल उस धारा को हटाया नहीं है, उसमें चेंज किया है। और इनको ये कहना चाहते हैं, सुन लीजिए, अरे सुप्रीम कोर्ट का जो भी नहीं, सारे लोग बैठेंगे, एवरीबॉडी विल सिट डाउन, एवरीबॉडी विल सिट डाउन। क्या कोई इसमें टून बना रहे हैं? कुछ बताइए, बताइए, कुछ है? मैं ये सुन रहा था, इसलिए मुझे मालूम है तुम चिल्लाने वाले हो अभी थोड़ी देर में, बहुत देर से चिल्लाओगे तुम, आराम से बोलोगे, वरना मैं फिर उन्हीं के पास जाऊंगा, उन्हीं से कहूंगा कि आप सुनाइए सुमित भाई, सुमित सुना देंगे मुझे। नहीं तो बिल्कुल है, चिल्लाइएगा नहीं। एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात बहुत जहन में बहुत साफ रखिएगा जी, कश्मीर हिस्सा है और हिस्सा है। ऐसी अलगाव की बातें मत करिएगा जिससे लगे कि मुझे माइक हटा लेना चाहिए आपसे। बिल्कुल, हाँ जी बोलिए। मैं आज पूछना चाहता हूं, जो पीडीए की बात करते हैं, जो दलित की बात करते हैं, मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं कि देश जब से आजाद हुआ, शेख अब्दुल्ला जी की वहां सरकार थी, वो दलित समुदाय वहां हड़ताल हो गई थी, जो है स्लीपरों की, यहाँ हमारे हिंदुस्तान में, भारत में आकर के हमारे दलितों को लेके गए कि तुम कश्मीर में गंदगी साफ करो, हम तुमको नागरिकता देंगे, नागरिकता देंगे कश्मीर में। हाँ, वही कह रहा हूँ, 2.5 लाख दलित परिवार कश्मीर में जिसको नागरिकता नहीं मिलती थी, वो कितने भी पढ़ ले, लेकिन उनके बच्चों को स्वीपर का काम, साफ कर सफाई का मिलता था, उनको और कोई नाम नहीं मिलता था, इसलिए कि वो उनको वहां का नागरिक नहीं माना जाता था जी। क्या आप उस दलित परिवार के साथ हैं जिसको मोदी जी ने हक और अधिकार दोनों दिया उस दलित परिवार को, जिससे आपने कभी? राइट, वेरी पॉइंटेड सवाल कि मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत है क्या दिक्कत है बताओ, आ गया मैं। वेरी पॉइंटेड सवाल आपसे पूछा कि आप दलित परिवार के साथ हैं या नहीं हैं। क्यों नहीं है? पूरे देश में जो भी कमजोर तबका है उसके साथ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि हम अपनी जमीन की भी रक्षा करेंगे एंड हमें रिव्यू 370 रिव्यू होगा। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक क्षेत्रीय पार्टी है जिसके साथ हमारा हो सकता है समझौता होगा तो किन शर्तों पर होगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होंगे, मैनिफेस्टो ज्वाइंट रिलीज होगा, उस पर बहुत जल्दी आपको पता लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, हम ना पहले ना आज ना आगे, हमें कोई भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रवाद सीखने की जरूरत नहीं है। इस देश को अगर धर्मनिरपेक्षता से जोड़कर, सैकड़ों 36 बिरादरियों को जोड़कर, किस्म फूल को गुलदस्ता बनाकर इस देश को अगर बनाने का कोई काम किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और कांग्रेस पार्टी कभी भी देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी के 2 प्रधानमंत्री इस देश की एकता, अखंडता, समन्वयता बनाने के लिए उन्होंने शहादत दी है, चाहे इंदिरा गांधी जी हो चाहे राजीव गांधी हो। हमें बताने की इनको आवश्यकता नहीं है कि ये क्या करना है, और ये हमें बताएंगे कि ये कितने कमजोर है, ये कितने मजबूत हैं। ये इनके खुद के रक्षा मंत्री कंधार में उग्रवादियों को ले जाकर छोड़ के आए थे, रिहा करके उग्रवादियों को छोड़ के। देश के इतिहास में आज से पहले कभी ऐसा उदाहरण नहीं। देखिए मेरे बात है, अगर आप बात नहीं सुन सकते तो डिबेट में मत आया करिए। लेकिन नहीं, प्लेन हाईजैक हुआ था, सबको मालूम है, लेकिन बात अगर वो कह रहे हैं तो सुनिए, गलत है या सही है या आप बाद में बोलिएगा। जी नीति शर्मा।
हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी उसी आतंकवाद की भेंट चढ़े हैं जिसको आपने परोसा, पाला है, पोषित किया है। आप लोग केवल कश्मीर में आज आइसक्रीम खाकर आए हैं। राहुल गांधी आइसक्रीम कश्मीर की वो लाल चौक में खा रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के। बहुत अच्छी बात है, उनको कश्मीर की आइसक्रीम का स्वाद तो पता चला। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी को अदरक का स्वाद पता है? क्योंकि इनका अदरक जो बोलता था कि हम लोकपाल हटाएंगे, अपराध हटाते ही आप उसको निलंबित कर देंगे, आज जेल से सरकार चला रहे हैं। और जहां तक कश्मीर की बात है प्रतीक जी, मैं जवाब दूंगी इनका। ये 56 इंच का सीना है जो आज 370 और 35 है वहां से एब्रोगेट हुआ है। ये 56 इंच का सीना है जो आज वहां पे G20 की प्रेसिडेंसी हुई है। ये 56 इंच का सीना है कि आज वो यूक्रेन में बैठे हैं और रशिया ने बोला है, पुतिन ने, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ये 56 इंच का सीना है कि JNK आज विकास की धारा के साथ और देश के साथ, विकास की धारा के साथ जुड़ रहा है। राइट। एवरीबॉडी विल सिट डाउन। सारे लोग बैठिएगा, सारे लोग बैठिएगा, बैठिए, सारे लोग बैठिए। आम आदमी पार्टी सारे लोग बैठिए, सिर्फ प्लीज बैठे, एक मिनट आराम से, कूल डाउन। नहीं, रुको। अरे डिबेट थोड़ा सा। हाँ भैया, सामान रख के आओ, मैं आ रहा हूं जी, बहुत आराम से। डिबेट का एक नियम है कि अगर कोई बोल रहा है तो उसको सुनना चाहिए और सुनने के बाद उसका जवाब देना चाहिए। जनता की तरफ से भी जवाब आ सकता है, पॉलिटिकल पार्टी भी बोले, लेकिन एक तरीका है। ना तो कोई विपक्ष कोई ऐसा लगे कि ये दुश्मन है। अगर ये हैं तो अच्छा है, सवाल तो पूछता है ना विपक्ष, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। विपक्ष को सवाल पूछना चाहिए और सवाल से डर नहीं। लेकिन हाँ, अगर देश के गृह मंत्री ने 10 सवाल पूछे हैं विपक्ष से, तो विपक्ष को भी बहुत क्लियरिटी के साथ उन पर आना चाहिए। ये दोनों चीजें जी। लो, झूठ और सच का फैसला बात जी। इधर से कोई हाथ उठा रहा जी। जनाब, क्या नाम है साहब आपका? सर अभिषेक सिंह नाम है मेरा। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देरी से आने के लिए बहुत क्षमा चाहता हूँ, पैनल आज थोड़ा बड़ा था। कहाँ से आना हुआ? महाराष्ट्र से सर। महाराष्ट्र में? आज महाराष्ट्र के लोग बहुत आए। महाराष्ट्र में कहाँ से आना हुआ? ठाणे से सर। ठाणे से। बहुत बहुत स्वागत है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो मुझे बिल्कुल। एक मिनट बाबूजी, कूल डाउन। बेटा आराम से, पानी पियो, चाय पियो जी, आराम से जी। अभिषेक जी, क्या है समझ में नहीं आ रहा क्या? जितने हम देखते, जितने यहाँ पे युवा हैं वो सब ठीक है, जितने बुजुर्ग हैं वो नहीं पता नहीं परेशानी क्या है। खड़े रहिए जी। जनाब, सर आपने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था कि राहुल जी ने मोदी जी का कॉन्फिडेंस गिरा दिया, राइट? मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना है कि ममता दीदी का कॉन्फिडेंस के बारे में कब बात करेंगे, एक। और बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से आप सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि आर्टिकल 35A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, तब पता चले कि उनका विरोध वाजिब करें कितने सीरियस। एक बार लाइवली आप पूछ लीजिए। ठीक है क्या? ठीक, मैं 35A के बारे में समाजवादी पार्टी से भी पूछ सकता हूं। मैंने ये बात, सच है कि मैंने ये बात कही थी कि राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी का कॉन्फिडेंस INDIA ने गिरा दिया। आपने एक सवाल पूछा कि पहले तो वो जवाब बताएं कि ममता जी का बारे में उनका क्या है। और जो सवाल पूछ रहे थे वो भी मुझे मालूम है कि अगर वहां आइसक्रीम खाने गए तो वहां कब जाएंगे। किसी ने कहा कि फिर मणिपुर का सवाल आ जाएगा, तो मणिपुर कब जाएंगे। ये तमाम सारे सवाल हैं, लेकिन पॉइंटेड 2 सवाल महाराष्ट्र में। कहां से? आप है थाने से 2 सवाल पूछे गए आपसे, एक आपसे और एक आप। पहले कौन बोलेगा? बड़ी पार्टी, बड़े भाई कह रहे हैं, छोटे भाई पहले बोले। बोलिए। देखिए, अभी पहले तो मैं नीति जी की एक बात का नहीं, नीति जी की बात नहीं, अभिषेक जी की बात बताओ। उनकी जवाब है। मैंने पहले ही कहा। भाई देखो आराम से सर, आप बहुत सीनियर आदमी हैं। भाई मैंने क्या कहा सर, फारसी आती नहीं मुझे, अरबी आती नहीं है, मैं हिंदी में बोलता हूं मैं तो जी। बिल्कुल जी जनाब। अरे कवि जी, बोलना हो ना। हाँ जी, मेरे जो साथी पूछ रहे हैं कलकत्ता जी। देखिए, चाहे धारा 370 हो, चाहे 35A हो, इन्होंने कहा कि उसको हटाना जो बीजेपी कह रही है वो ठीक है। मैं एक सुनिए, मैंने कहा कि इससे लाभ क्या मिला? क्या लोगों ने वहां जमीन खरीद पाई? क्या लोगों ने वहां बस पाए? क्या उनको कोई फायदा उनको मिल पाया? नहीं मिल पाया ना। लेकिन सुनिए,
सुनिए सुनिए क्या कर सवाल कर दिया, बता दिया। कोई बात। कभी कभी होता है, कभी कभी होता है, और ऐसे ही मौकों पे हमारे जैसे लोग आगे आ जाते हैं। 35A और 370 पे इन्होंने पूछा, पॉइंटेड आउट किया कि 35A के बारे में बताइए, अगर 35A को पढ़ा है या 35A का कुछ याद हो सकता है इन्होंने अभी दिमाग में ना हो, पढ़ा जरूर होगा लेकिन अभी दिमाग में नहीं होगा इनके बात। उसी में वो अधिकार की बात कही गई थी जिसमें आरक्षण वाली जो बात आ रही थी ना बार बार। 16 सीटें ऐसी हैं जो इस बार आरक्षित हैं, इसमें 7 SC के लिए, और सुन लीजिए मैं बता रहा हूं आपको, 7 SC के लिए, सर अभी मैं आ रहा हूं, 7 SC के लिए, और उसमें 9 जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए दी गई हैं। और ये तभी संभव हुआ है जब 35A के तमाम सारी धाराएं और 35 तारीख को एब्रोगेट किया गया। वो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। वो उसी में सफाई कर्मचारी का जो वो मुद्दा उठा रहा था, वही 35A का एक बहुत बड़ा बिंदु उस पर भी है। आरक्षण के लिए तो पहले से ही हम लोग हमेशा कहीं भी दो धाराएं नहीं हो सकती कि पूरे देश में एक और जम्मू कश्मीर में एक। अब फिर अगर हम उत्तर प्रदेश की फिर बात कर देंगे कि अभी शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ जिसमें आरक्षण पूरा कोर्ट ने निरस्त कर दिया, तो ये दोहरी बात कैसे कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में तो कह रहे हैं कि हम मतलब इनको आरक्षण देने जा रहे हैं, हम ये फायदा करने जा रहे हैं, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में इन्होंने वही घोटाला कर दिया। और हाईकोर्ट देखिए अभिषेक, जनता को अभी चेक करती है, सवाल का जवाब अप टू मार्क है, नहीं है, आगे है, पीछे है, कितने नंबर, 35 नंबर, 33 नंबर, 12 नंबर, 10 नंबर, या दिस आप अभिषेक आया जैसे संविधान ने पढ़ा नहीं होगा। इनके 37 के 37 सांसदों ने संविधान के प्रति ऐसे दिखाते हुए लहराते हुए कसम खाई थी। लाइव है, आप संसद टीवी पे देख लीजिए सर। और ये बोल रहे हैं 35 के बारे में पता ही नहीं है। अभिषेक आप जैसे लोग कभी कभी जब डिबेट में आते हैं तो हम जैसे एंकर्स भी थोड़ा सहम जाते हैं, और ये सवाल अगर हम पूछते हैं तो बात कुछ और होती है, लेकिन जब आप पूछती, जनता पूछती है, मुझे नहीं मालूम कहां से अभिषेक आए, कहां रहते हैं, किधर रहते हैं, लेकिन जब ये कहते हैं कि संविधान की किताब तो आप ही दिखा रहे थे, तो इसके मतलब दिखाने का मतलब ये हुआ कि आपने पढ़ा होगा। राधे राधे, सब ठीक तो हैं? गाना बजवाएं कि यही बहस चलवाएं? बहस चलवाएं। हाँ, तुम भी वही कलह वाले आदमी, कलह तुम्हें ज्यादा अच्छी लगती है। मैं तो सोच रहा था म्यूजिक होती। ठीक, इधर से किसी ने हाथ उठाया था जी, मैं आप रोज बोलते हैं इधर। हाँ बाबू, कहाँ से आना हुआ? मैं तो दिल्ली का ही लोकल हूँ। लोकल हैं? दिल्ली 6 के? नहीं, गांधीनगर के। कपड़ा वैसा एशिया मार्केट कपड़े की, कपड़े का रेडीमेड गारमेंट, होजरी सालों से ये पूछ रहा हूँ। किससे? कांग्रेस परफेक्ट। अरे सारी कांग्रेस ही से पूछोगे? नहीं, सब लॉन्ग टाइम प्रेजेंट ये रही ना गवर्नमेंट, लॉन्ग टाइम देश में प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट रही कांग्रेस रही है। अरे मौजूदा से सब पूछो कुछ। नहीं, मौजूदा तो ये सब गलती बताते हैं ना। हाँ। इन्होंने लॉन्ग टाइम क्या किया कश्मीर में जो फायदे की पूछने चाहते हैं? क्या फायदा हुआ ये बताइए। 370 के ऊपर मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपको वहां पर जाकर जमीन मैं बताऊं इसका जवाब? हाँ जी। माँ को घर पे ले आने का कोई फायदा या नुकसान नहीं होता। माँ होती है। अरे माँ को घर में वापस ले आओ। आ गया या पासा मेरे। कोई पूछे कि माँ की नाक ज्यादा अच्छी या माँ के पैर ज्यादा अच्छे? अरे माँ है, सारा अच्छा है, वो है तो हम हैं, मेरा वजूद है। तो ये बहस की क्या फायदा? हाँ, ये बात जरूर है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आकांक्षाएं हैं। आकांक्षाएं रोजगार को लेकर हो सकती हैं, व्यापार को लेकर हो सकती हैं, और ये सवाल पूछे जाने चाहिए। ये सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए कि वहां के युवाओं को कितना रोजगार मिल रहा है, कितना। जी ऑफकोर्स आ रहा हूं, बीजेपी को दे रहा हूं टाइम। कांग्रेस, हाँ जी। 76% पत्थरबाजी में कमी आई है, ये सरकारी डाटा है। 84% सेना पे हमला कम हुआ है, ये सरकारी डाटा है। आम आदमी पार्टी पूछ रहे थे 4433 हॉस्पिटल बने, 150 नए यूनिवर्सिटी कॉलेज बने हैं मेडिकल के। और भाई साहब, कॉलेज तो लाहौर में, घर तो लाहौर में भी बने थे 47 में, क्या हुआ? घर तो 89 88 में भी कश्मीरी पंडितों ने बनाए थे, रकीब कलीम हुआ तो क्या हुआ? आप फ्री बिजली पानी दे करके और जान ले रहे हैं दिल्ली की, दारू पिला रहे हैं एक के साथ एक फ्री। आराम से अभी को दूंगा। आम आदमी पार्टी की मक्कारी जानती आज दिल्ली सारी। दूसरी बात, मैं आ गया, दूसरी बात सुनता हूं, इधर आइए जी। मैं आपसे एक सवाल मैं भी पूछ सकता हूं?
मैं एक सवाल आपसे भी पूछा जाना चाहिए। मई के बाद से 9 हमले हुए हैं और 12 सैनिक या 13 सैनिक शहीद हुए, 10 हाँ, अरे आपका नाम तो लिया ही नहीं मैंने। हरियाणा वाले भी बेचारे शहीद हुए। हाँ। और ये सवाल लाजिमी है पूछना, और पूछा जाएगा कि सिक्योरिटी पर्सनल्स को जो आप तैनाती कर रहे हैं, जो ट्रांसफर्स हुए हैं, इलेक्शंस की जो मशीनरी है, उसके बारे में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में आपसे सवाल पूछा, मैं उनसे पूछ के फिर जी। जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस समझौता कर रही है, यही नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर के साथ बातचीत की वकालत करता है। बात की करके और कश्मीर को चित करके, दोनों करके देख लिया गया, लेकिन कश्मीर सुधरने का, पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं लेता है। अगर उधर से आतंकवादी भेजे जा रहे हैं तो उसका जवाब दिया जाएगा। हाँ, सेना का जवान कश्मीर का हो, बिहार का हो, बंगाल का हो, उड़ीसा का हो, भारत माँ का कोई भी लाल अगर उस पर हमला होता है तो दिल हमारा टूटता है, दिल हमारा दुखता है। जी, न तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल 4400 उन्होंने बिल्कुल। मैं आया सर, बाबूजी, अरे बाबूजी, आपको तो चुनाव लड़ना नहीं है तो काहे बार बार सवाल पूछते हैं? 4400 घर के भी वोट नहीं मिलने वाले आपको। अरे भाई साहब, 4400 स्कूल भी बंद हुए हैं। 2019 के बाद केंद्र सरकार देख रही है 4400 स्कूल बंद हुए वहां पर। ये भी डेटा बताइए, ये भी बताइए कि कौन सा वो फूफा था जिसके आप बिरयानी खाने हमारे प्रधानमंत्री गए थे? कौन सा वो फूफा जिसके यहाँ गए थे? क्या करने गए थे? तब बोलते थे दोनों कश्मीर। कहाँ है वो एफर्ट? दिखाइए मुझे। जब यहाँ बोला जाता था कि कश्मीर में हम ये करें, क्या किया आपने? 5 साल से आपके पास कश्मीर था, आपने उसे आधे राज्य का दर्जा दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर बिठा दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर बिठाने के बाद स्कूल बंद हो रहे हैं, आज लोग पलायन कर रहे हैं, नौकरियां आप दे नहीं पा रहे हैं, उसके बाद कहते हैं कश्मीर हमारा। अरे क्या कर रहे हो? कश्मीर, कश्मीर हम सबका है। कश्मीर आप डाटा दे दीजिए कि 370 के पहले क्या बेरोजगारी दर थी और आज क्या है। मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा, आप जवाब दीजिए। मैं सरकारी डाटा लेके खड़ा हूं, बताइए कितना डाटा, अभी बता दीजिए। 4400 स्कूल बंद किया आपने जम्मू कश्मीर में। 4000, 60,000 स्कूल पूरे हिंदुस्तान में। अरे पढ़ा नहीं पा रहे हो तुम, बेरोजगारी दर पढ़ा नहीं पा रहे हो बच्चों को। अरे झूठे मक्कार, झूठ बोला है तो उसमें कायम रहो जफर। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, लेकिन केजरीवाल की पूरी पार्टी का किरदार किराएदार से भी बदतर है, किराएदार से भी बदतर है ये लोग। दूसरी बात, आज कठुआ में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हब बन गया है। 2 करोड़ 31 लाख लोग टूरिस्ट गए हैं, वहां की अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है। 24% बेरोजगारी दर थी, गूगल करके देख लो, अभी गूगल देख रहे हो, आज 15% से नीचे आ चुकी है। यह गूगल पर अभी खोल के दिखा देता हूँ। जी सुनो, एक मिनट, यहाँ सारे लोग बैठेंगे। इन्होंने कहा कि मोदी जी के बारे में बोला कि पाकिस्तान जाके बिरयानी खाए, उसके बाद जो ठोकाई हुई वो भूल गए। उसके बाद ठोकाई के बाद भी मैं इनको बताना चाहता हूँ, ये ज्यादा, अरे यार भाई साहब बंगाल भेजिए, पहले डिस्टर्ब मत करिए यार, डिस्टर्ब मत करिए भाई साहब। मणिपुर में उसके बाद अभिनंदन, हमारे देश का जवान पाकिस्तान में मार करके, और 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने, उसके हाथ कांप रहे थे, पैर कांप रहे थे, उसे भारत छोड़ना पड़ा पाकिस्तान को। पाकिस्तान के असेंबली ने बोला अभिनंदन को छोड़ दो, नहीं भारत अटैक करने वाला। हवा खराब हो गई थी पाकिस्तान की, हवा खराब हो गई थी। और ये बात करते हैं, अरे मैं कहता हूँ आप स्कूल छोड़िए, दिल्ली में कितने स्कूल बनवा दिए? दिल्ली में ये बताइए पहले, दिल्ली में कितने स्कूल? जी, मैं आया, बिल्कुल, ऑफ कोर्स। कहां से आना हुआ सर? पापा जी, जनाब अली, नहीं, आपको तो बैठना चाहिए। एक काम करते, नहीं मैं बैठाऊंगा, मुझे मालूम है ये मेरे भी पापा हैं, आप ही के पापा नहीं है। परवरिश मेरी ठीक हुई है। क्या नाम हुजूर? अब्दुल कयूम। अब्दुल कयूम साहब, यहाँ से आने में दिक्कत होगी, मैं बताता हूँ। बेटा इनको एक मिनट, नहीं, तुम पंकज, तुम वहां बैठ जाओ चुपचाप, मैं उठा के फेंकूंगा डिबेट से बाहर। चुपचाप बैठो। कयूम साहब इधर से नहीं आ पाएंगे, उधर से आइए, उधर से लेके आओ, जाओ कयूम साहब को लेके आओ, बैठा लो आराम से। और फिर कयूम साहब बोलेंगे। कयूम साहब कहाँ से आना हुआ? बिहार से। बिहार में कहाँ से? गया से है, वहीं सबको जाना है, हमें आप सबको वहीं जाना है। आइए, घूम के आइए, बैठा लो, लेके आओ जी, नीति इधर आओ जी। फूफा बहुत याद आ रहा है। फूफा कौन? ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, तो वो कौन सी फूफी थी जिन्होंने चाइना को जमीन दी? वो कौन सा फूफा था जिन्होंने पाकिस्तान को जमीन दी? वो कौन सा फूफा जो आज जेल में बैठा हुआ है, जो पहले कांग्रेस और भ्रष्टाचार को एक साथ जोड़ रहा था, उसी के साथ गलमल्ला कर रहा है? वो कौन सा फूफा था आपका आज जो वहां पे पाकिस्तान में, कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा लहराता था?
वो कौन सा फूफा था जो वहां पे तिरंगा के विरुद्ध थे? वो कौन सा फूफा था जो पाकिस्तान के साथ वार्ता करके वहां पे अलगाववाद और आतंकवाद को वेलकम करता है? अपने फूफा फूफियों के साथ तो आप गलत जा रहे हैं। राइट, समाजवादी पार्टी। देखिए सरकार जो एक मिनट, मैं आ रहा हूँ। आप बहुत अच्छी डिबेट करते हैं, मुझे मालूम है 100%, और बहुत संयत भाषा में डिबेट करते हैं आप जी। हमारे जो पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए थे, आज तक उनका यही नहीं पता लगा कि सरकार इतनी इंटेलिजेंस का क्या काम हुआ कि सरकार को आज तक यही नहीं पता लगा कि किसने वो हमला किया था। क्या ऐसे दुर्दांत अपराधियों को क्या बिल्कुल उनको खत्म नहीं कर देना चाहिए? हमारी सेना निश्चित रूप से विश्व की सबसे बहादुर सेना है। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, जी उसका रास्ता कहां से निकलेगा बताइए? रास्ता ऐसे निकलेगा जब एक राष्ट्र हो, एक झंडा हो, एक संविधान हो, तभी रास्ता निकलेगा, और उस पर स्पष्ट जबान हो। कयूम साहब आइए, कयूम साहब का स्वागत है। गृह मंत्री ने 10 सवाल पूछे कांग्रेस से, कहा कि वो जवाब दें। 370-35 से लेकर पत्थरबाजी और उनके परिवार को नौकरी से लेकर जमीन की सुरक्षा और रक्षा के तमाम मुद्दों पर सवाल पूछे गए, और वो 10 सवाल बहुत स्पष्ट रूप से पूछे क्योंकि इस पर मुद्दे पे कांग्रेस अपने जवाब दे। आज इसी बहस पर मुद्दे पे बातचीत हो रही थी, लेकिन जहां पे ब्रेक लिया था वो गया से आए हुए जनाब अब्दुल कयूम साहब थे, जो आए थे अपने बेटे के साथ। इसको रख लीजिए, बहुत बढ़िया। वो जब जैसे ही आप इसमें आए उस मोबाइल छोड़ दीजिए। कैसे आना हुआ हुजूर? आए थे पैर का इलाज कराने के लिए। जी आयुष्मान भारत का कार्ड हमको, आयुष्मान भारत का कार्ड आपके पास है? जी जनाब। इसको लेकर के हम वेदांता में गए तो कहें कि आपके नाम का है आयुष्मान कार्ड? मेरे नाम का है। अच्छा, तो कहें कि इस पर इलाज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? के लिए ये दिया काहे के लिए? नहीं, क्या बताया रीजन? रीजन बताया कि सिर्फ हार्ट का ही इलाज होगा। हार्ट का? और आपका जो इलाज होना था? हमको पैर के टेहने का इलाज होना। जी, आपके नाम का कार्ड है जी। हाँ जी। रेलवे में सीनियर सिटीजन को पहले बेनिफिट मिलता था, आज खत्म कर दिया गया। डबल इंजन सरकार है। जी, एक मिनट रुकिए। मैं या तो मेरा काम ले लीजिए आप, और या जो वो काम करते हैं आप ट्रांसपोर्ट विभाग में, वो वाला काम करिए। एक ही काम करिए जी। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से ये बात जाए सरकार में जी। मोदी जी ये कार्ड करोड़ों आदमी क्यों दिया जब इसका कोई बेनिफिट है नहीं है? नोएडा में भी कोई हॉस्पिटल नहीं इसको लेने के लिए तैयार है, कोई काम करने के लिए नहीं तैयार है। बेनिफिट मिलता था रेलवे में 40% करीब लगभग, या 50%। कयूम साहब, आपकी दोनों बातें मैंने सुनी, और आप बुजुर्ग हैं, गया से आए हैं, और आपके पास आयुष्मान कार्ड है। तो एक बात तो अक्सर डिबेट में यहाँ पे बहुत सारे लोग कह देते हैं कि आयुष्मान कार्ड तो मिला ही नहीं, और कुछ खास लोगों को मिला, जो लोग खास रिश्तेदार थे उन्हीं को आयुष्मान कार्ड दिया गया। तो एक बात तो साफ हुई कि आयुष्मान कार्ड सबको मिला है, बराबर से मिला है। अब सवाल आया जो मूल मुद्दा था जिसके लिए आप आए थे, उसके लिए आवाज मेरी मैं इस्तेमाल करता हूं। कोई वैसे ऐसा नहीं है कि मेरी आवाज में कोई बहुत दम है, लेकिन मैं कहता हूं कि जिसने भी इस कार्ड को डिनाई किया वो गलत है, और जो इलाज इसके पैरामीटर्स में है वो पैरामीटर्स में इनका इलाज होना चाहिए, यकीनन होना चाहिए। और अगर कोई बुजुर्ग इस पूरे आशा के साथ, कयूम साहब आए हैं और अपना नहीं अब जरूरत ही नहीं, चाचा आपने कह दिया वही बहुत काफी है। आपने कहा मेरा आयुष्मान कार्ड है, तो बिलीव है आयुष्मान कार्ड आप ही के नाम का है। होना चाहिए इलाज, जरूर होना चाहिए। और अगर डिनाई किया गया है तो क्यों डिनाई किया गया है उसका प्रॉपर यहाँ पर स्पष्टीकरण भी होना चाहिए। जरूर मैं ब्रेक के बाद आपसे बात करूंगा, जब प्रोग्राम खत्म होगा तो मैं पूछूंगा कि कहाँ गए थे आप जी। अब मैं लौटता हूं मुद्दे पर, आम आदमी पार्टी को मौका जी। अभी नीति जी ने बात करी कितने स्कूल बने, मैंने बताया तो 20,000 कमरे। कोई भी प्रवक्ता या जब फ्री होगा मैं लेके चलूंगा। भाजपा के प्रवक्ता गए थे, जब उन्हें कमरे दिखाए तो वो भाग गए, ऑन मीडिया ऑन कैमरा भाग गए वहां से। तो 20,000, हमारे पास लैंड नहीं है, वहां एलजी साहब के पास है, भाजपा के पास है, पर हमारे पास जो स्कूल्स थे उनमें कमरे की क्षमता बढ़ाई गई। एक गरीब के बच्चे को भी अच्छी शिक्षा मिले, हर किसी को मोहल्ला क्लिनिक में इलाज मिले, ऐसे धक्के ना खाने पड़े जैसे इन भाई साहब को खाने पड़ रहे हैं। इस तरह की सुविधाएं देने का वादा सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार करती है, और जिसे पूरा भी करती है। मैं फिर बोलता हूं 20,000 कमरे, कोई भी 60,000 स्कूल बंद हुए हैं भाजपा के शासन में। आपके बच्चों को अनपढ़ रखकर ये चाहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक की मशीन बने। एक कमरा, बाथरूम को कमरे में काउंट किया, बाथरूम को भी कमरे में काउंट किया, और उसकी जांच चल रही है।
उसकी जांच डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है। एक कमरा यहाँ प्रधानमंत्री के ग्रामीण विकास योजना में किसानों के जितने में घर बन जाते हैं, 1.5 करोड़ में कमरा, 1.5 लाख में कमरा बना है। भ्रष्टाचार की गंगोत्री ही आम आदमी पार्टी है। विषय ये नहीं था, ये तो बीच में आ गए खामखा। दरवाजा खुला छोड़ा है वोट के मारे। कांग्रेस ने बॉर्डर को खुला छोड़ा वोट के लिए, कांग्रेस ने कश्मीर को लुटवाया वोट के लिए, धारा 370 लगाया वोट के लिए, दलितों का आरक्षण छिड़वाया वोट के लिए, वाल्मीकि समाज को अपमानित किया वोट के लिए। क्या क्या नहीं किया आपने। देश बांटा आपने, कश्मीर से कश्मीरी पंडित वहां से गायब हुए, भगाए गए रकीब चलीम कल। एक दिन किसी कांग्रेसी ने एक शब्द बोला हो तो मुझे बता दीजिए। बांग्लादेश में आज हुआ मुंह में दही जमा है, बंगाल में हो रहा है दही जमा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि वो वापस लाएंगे कश्मीरी पंडित को, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो कहा है कि वो धारा 370 वापस लाएंगे, वो धारा वो 35 है वापस लाएंगे, वो दलितों से फिर बाथरूम साफ करवाएंगे। और कांग्रेस भी कर रही है, हम वोट के लिए सारे कुकर्म में आपके साथ निभाएंगे। राइट। मैं गुप्ता जी पीछे नहीं बोला जाता, उधर नियम है जी। कांग्रेस का आप आगे आएंगे, कांग्रेस जी, उसके बाद समाजवादी पार्टी। देखिए, मैं अपने साथी को कहना चाहूँगा, अभी इससे पहले भी ये कह रहे थे कि जब से भाजपा की सरकार आई है पाकिस्तान थर थर काँप रहा है। पाकिस्तान तो एक ही बार थर थर काँपा था जब उसके 2 टुकड़े हुए थे और वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने किए थे और बांग्लादेश बनाया था, और लाखों सैनिकों ने घुटने टेक कर सरेंडर किया था पाकिस्तान में। आपकी सरकार में तो पता क्या हुआ है, उग्रवादी अटैक उन्होंने किया और उनकी ISI हमारे बेस में आकर चेक कर रही है। आपने उनको न्योता दिया क्या? ये हमारी बेस में देखिए, ये इस तरीके से आप केवल हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और कुछ है। राइट, इन्होंने कहा, मैं आज कहना चाहता हूं, पाकिस्तान को कपाया है तो मोदी सरकार ने। आपकी सरकार में ताज होटल, मुंबई का ताज होटल